हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का 6 टॉपिक मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल का टाइम पीरियड 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक के सभी 70 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पहले के टॉपिक को नहीं देखा है तो आप प्राचीन भारत के इतिहास का प्लेलिस्ट खोलकर उसमें से देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतिम अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो इसका आंसर है बृहद की हत्या उसी के सेनापति पुष्पमित्र ने की थी और शुंग वंश की स्थापना कर दी। पुष्पमित्र मौर्य सम्राट बृहदत्त की राज्य सेना के किस पद पर आसीन थे? तो इसका आंसर है सेनापति के पद पर आसीन थे। कर्ण वंश का संस्थापक कौन है या कौन था? तो कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था। ऑप्शन ए। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सिमुक। सिमुक था सातवाहन वंश का संस्थापक। सातवाहन ने पहली स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो किसके अधीन में काम किया था? तो मौर्य के अधीन में ये स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किए थे सातवाहनों ने। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया या बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया? तो इसका आंसर है कनिष्क, ऑप्शन सी। और कनिष्क के ही शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति भी हुई थी। सातवां क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भारत ग्रीक यूनानी शैली। कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। ऑप्शन ए। नौवां क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गांधार कला था। ऑप्शन सी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी इंडो ब्रेक्टियन ने। लेकिन अगर पूछे कि सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई या सबसे शुद्धतम रूप से स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई है, तो उसका आंसर कुषाण हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो देखिए भाई, ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया। तो कुषाण ने सोने के शुद्धतम सिक्के जारी किए थे और सर्वाधिक सिक्के भी सोने के इसी ने जारी किए थे, कुषाण वंश ने ही। और अगर तांबे के सिक्के पूछे तो तांबे के सिक्के भी कुषाण वंश ने ही जारी किए थे सबसे ज़्यादा। 15वां क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। तो शीशा का बना होता था सातवाहनों के समय में मुद्रा शीशे के बने होते थे, शीशे का। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो इसका आंसर है नागा अर्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन बी सही है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने का प्रथा आरंभ किया था? तो इसका आंसर है सातवाहनों ने बौद्ध और ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा चलाई थी। भारतीय रंगमंच 18वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किए या आरंभ कराया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क ने। तो आप वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई? तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया, सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने चलाई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबारी थे या किसके दरबार की शोभा थे?
तो चरक और नागा अर्जुन कनिष्क के दरबार के की शोभा बढ़ाते थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था या 78 ईस्वी में हुआ था? तो शक संवत का आरंभ कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसका आंसर है, पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन कला में कलिंग का महान शासक कौन था? तो देखिए, प्राचीन कला में कलिंग का महान शासक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खारवेल था। ऑप्शन सी सही है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर है, वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था कुषाण काल में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में आरंभ किया। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पैठन या प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिए। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये कलिंग के नरेश खारवेल से संबंधित है। नवा क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसका आंसर है हॉल ने। ऑप्शन सी सही है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। तो राजकीय भाषा इनकी प्राकृत थी। ऑप्शन बी सही है। अब देखिए, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो जो ये एक आपको राजवंश दिया है, आपको इसको कालक्रम में रखना है। तो कौन पहले आया, ऐसे आपको मैच करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आया शुंग वंश, उसके बाद आया सातवाहन वंश, फिर आया गुप्त वंश, फिर आया चोल वंश। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जब मौर्य काल का ध्वस्त हो गया या मौर्य काल की समाप्ति हो गई, तो उसके बाद बहुत से लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो पूछ रहा है सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ड्रेक्टियन ग्रीक ने आक्रमण किया था भारत पर। 13वां क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ उपाधि है। तो आराम से वीडियो रोककर आप इसको मैच कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, अशोक को देवानाम्प्री के नाम से जाना जाता है, और कनिष्क को देवपुत्र के नाम से जाना जाता है। एक मिनट, हाँ, कनिष्क को देवपुत्र के नाम से जाना जाता है। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है, और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है, महेंद्रादित्य। तो ऑप्शन डी सही है। तो आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? तो विक्रम संवत, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था विक्रम संवत। 15वां क्वेश्चन भी सुमेलित करना है, तो आप वीडियो रोककर इसका सुमेलित कर सकते हैं। ये इसका सन कई बार पूछ लेता है संवत का, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी है। तो चलिए मैच करते हैं। जो विक्रम संवत है, ये संवत को गलत लिख गया है, तो आप अपने से सही कर लीजिएगा। तो विक्रम संवत चौथे से यानी 58वें ईसा पूर्व से संबंधित है। शक संवत किससे संबंधित है? तो ये 78 ईस्वी से संबंधित है। और गुप्त संवत ये संबंधित है 320 ईस्वी से। और ये प्रथम कलिंग संवत ये 300, एक मिनट, ये गड़बड़ है, ये कली संवत ये 3102 ईसा पूर्व से संबंधित है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये सही है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो सबसे प्रभावशाली किसका राज्य था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सातवाहनों का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका आंसर है कनिष्क या कुषाण काल में बनाई गई थी।
सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो इसका आंसर है कर्ण वंश ने राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इसका आंसर है पेन चाऊ। पेन चाऊ ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो देखिए आ गया वही क्वेश्चन, तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण वंश ने सबसे अधिक जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ये कथन है और इसका कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गांधार कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो इसका आंसर है महायान का अनुयायी था। बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, तो ये महायान का अनुयायी था। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क ही शासनकाल में हुआ था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसकी समकालीन था? व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो प्राचीन भारत का महान, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पुष्पमित्र शुंग का समकालीन था ये जो पतंजलि थे। छठवां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा ने जारी किया? तो इसका आंसर है शक राजा रुद्र दमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोंदोफिनर्स के शासनकाल में प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे ईसाई धर्म के। आठवां क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कडफिसिस टू ने या सेकंड ने जारी की थी। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो इसका आंसर है सपो ने, ऑप्शन डी सही है। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? तो इसका आंसर है सपो ने, ऑप्शन ए सही है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसका आंसर है यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन ए सही है। भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? तो इसका आंसर है ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? तो इसका आंसर है बैक्ट्रियाज का, ऑप्शन ए सही है। चार वस्तुओं सोना चांदी तांबा एवं शीशे के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो उसे ऑप्शन डी कार्डसापड़ बोला जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तमिल और चेरो के साथ रोम के लोगों का व्यापार आरंभ हुआ था। 16वां क्वेश्चन है, मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है पूछा है। मौर्य उत्तरकालीन बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? तो देखिए कोचीन असत्य है क्योंकि कोचीन दक्षिण भारत में केरल के साइड में है, जबकि मौर्य उत्तरकाल तो ऊपर साइड है, उत्तरी भारत से संबंधित है। तो इससे ही आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही मार सकते हैं कि यही असत्य होगा। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिस्टियन सी के पाडके नाम से संबंधित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरिकामेड।
मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो इसका आंसर है डमेट्रियस ने स्थापना की थी हिंद यूनानी राज्य का। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राज सत्ता सौंपकर बहुत भिक्षु हो गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका साधारण लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि कौन से राजा ऐसे थे जो मरते वक्त या अपने जीवन के अंतिम समय में अपना सत्ता अपने पुत्र के हाथ में सौंपकर खुद भिक्षु बन गए थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण का संबंध था? तो कुषाण का संबंध चीन के यूची जनजाति से था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो इसका आंसर है अश्वघोष। ऑप्शन बी सही है। दूसरा क्वेश्चन सुमेलित करना है, तो आप आराम से वीडियो को रोककर सुमेलित कर सकते हैं। तो देखिए, इंडो ग्रीक हिंद यूनान से संबंधित है, शक सीथियन से संबंधित है और पार्थव पहलव से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन 3 भी सुमेलित करना है। तो एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो शुंग राज्य की राजधानी कौन सी है? तो शुंग राज्य की राजधानी है विदिशा है, और चेदी की राजधानी कलिंग है। सातवाहन की राजधानी पुरुषपुर है, नहीं, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान है, और कुषाण की राजधानी पुरुषपुर है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। रोम सम्राट के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि, सॉरी कैंसर नहीं, ये कैसर है। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण ने कैसर सीजर की उपाधि प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका तथा तोरण द्वार, और सी में है भांजा स्तूप। ये तीनों शुंग काल में हुआ था। तो छठवां क्वेश्चन है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो इसका लैंग्वेज काफ़ी अजीब है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बृहत कथा। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही है तो आप खुद वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा कुछ वर्ड मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी कठिन लैंग्वेज में है। तो सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्ध पर अत्याचार करते थे। तो सातवाहन शासक बौद्ध पर अत्याचार करते थे, नहीं, ये तो गलत है। तो अगला देखते हैं, दूसरा, पुष्पमित्र शुंग बौद्ध धर्म का संरक्षण था या संरक्षण देता था? तो बिल्कुल भी नहीं। पुष्पशुंग बौद्ध धर्म के कोई संरक्षण या कोई बौद्ध संगीति इनके काल में तो हुई भी नहीं थी, तो इसलिए ये नहीं। तीसरा देखते हैं, बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 3 वाला ही केवल सही है। तो इसको याद भी कर लीजिएगा, शशांक ने बोध गया के वृक्ष को काटा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो इसका आंसर है कुषाण वंश ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो इसका आंसर है चेदी वंश से संबंधित था। तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको देखना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए पहला पढ़ते हैं, एक मिनट। तो पहला है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था।
तो ये पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, श्रेणी की वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, तो दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, तो तीसरा भी सही है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, केवल 2 और 3 सही है। तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं कई जगह पढ़ने में गड़बड़ हो गया था, मैं कुछ वर्ड नहीं पढ़ पाता हूँ, मेरी जीभ लड़खड़ाती है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप चाहे तो खुद वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी एमसीक्यू को इसी तरह आपको देता रहूँ। थैंक यू।